नमस्कार दोस्तों, कैप्टन अमेरिका के 10th इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि कैप्टन अमेरिका लैटविया के सारे लोगों को लेकर सैल्वेशन के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन चालू कर देता है, जिसमें डूम की बहन अलीना भी उसकी मदद करती है। तो वही फ्यूरी की टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसमें चार्ल्स और जो कैप्टन के साथ लड़ाई करने आ जाते हैं। तो वही रेड विडो और ट्रेवर उस वेपन को ढूंढने के लिए डूम के जनरल को पकड़ते हैं। यहाँ कैप्टन के सामने सैल्वेशन आ जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से तैयार है। तो अब आगे यहाँ सैल्वेशन का ये रूप देखकर मारा कैप्टन से पूछती है, क्या ये सैल्वेशन है? जिस पर कैप्टन अमेरिका मारा से कहता है, हाँ ये वही है, इसलिए तुम सब लोग पीछे हो जाओ। तभी सैल्वेशन इन सब को देखता है और कहता है, मारा और मेलर इन सारी प्रजा पे कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि उन्हें ये पावर मिल सके, पर तुम लोग इस पावर को नहीं जानते हो और इसका वजन नहीं जानते हो और इसे कैसे चलाते हैं ये भी नहीं जानते हो। ये कहते ही सैल्वेशन वहां पर जोरदार हमला करता है, जिसके कारण वहां से सारे लोग उड़कर पीछे गिर जाते हैं, सिर्फ कैप्टन अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि उसने अपने आप को अपनी शिर से बचा लिया था। यहाँ इतने बड़े हमले के बाद मेलॉर देखता है कि मारा की मौत हो चुकी थी। ये देखकर वो शॉक रह जाता है। तो वही कैप्टन अमेरिका और चार्ल्स मिलकर सैल्वेशन पे हमला कर देते हैं। ये देखकर सैल्वेशन कैप्टन से कहता है, ये क्या नए खिलौने लेकर आ गए? डूम जब यहाँ था तब भी ये किसी काम के नहीं थे और अब भी नहीं होंगे। ये कहते ही सैल्वेशन कैप्टन को पीछे फेंक देता है, जिसके कारण कैप्टन और चार्ल्स पीछे गिर गए थे। यहाँ मारा की मौत देखकर मेलॉर को गुस्सा आ गया था और वो तुरंत अपनी गन निकालकर सैल्वेशन पे फायरिंग कर देता है। इस वार से सैल्वेशन को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी सैल्वेशन कहता है कि आखिरकार हमारा देश मिल गया और ये अमेरिका बस फायदा उठा रहा है ताकि ये लैटविया उनकी हो जाए। ये कहते सैल्वेशन मेलॉर का गला पकड़ता है और एक ही बार में मेलॉर के सर के टुकड़े कर देता है। ये देखकर कैप्टन और चार्ल्स हैरान रह गए थे। तभी सैल्वेशन इन दोनों को देखता है और कहता है, मैं तुम दोनों को भी अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, पर लगता है कि तुम्हारे किसी साथी ने तुम्हें धोखा दे दिया है और वो वेपन ढूंढ लिया। लेकिन चिंता मत करो, उन्होंने भले ही ढूंढ लिया हो पर वो वेपन मेरा है। ये कहते ही सैल्वेशन उस वेपन की ओर जाने लगता है। या दूसरी तरफ हम ट्रेवर और रेड विडो को देखते हैं, जो उस टनल की बताई हुई जगह पे आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी सी स्टैचू थी। ये देखकर ट्रेवर कहता है, क्या सच में यही पर है? जिस पर रेड विडो कहती है, हाँ ये वही है, जनरल क्राइविक ने कहा था कि वो वेपन डूम के स्टैचू के नीचे है। ये कहते ही रेड विडो ग्रेनेड निकालकर उस स्टैचू पर फेंकती है, जिसके कारण वहाँ पर धमाका हो जाता है। तभी ट्रेवर देखता है कि वहाँ पर धमाके से एक बड़ा गड्ढा बन चुका था और तब वे लोग देखते हैं कि उस गड्ढे में एक बड़ा सा बॉक्स था। ये देखकर ट्रेवर उस बॉक्स को निकालने जाता है, लेकिन तभी रेड विडो तुरंत अपनी गन निकालती है और ट्रेवर के सर में शूट करके उसे खत्म करती है। तभी रेड विडो को कोई कॉल करता है और कहता है, विडो सैल्वेशन तुम्हारी ओर आ रहा है, उसने उसे कहा था कि तुमने हमें धोखा दिया, इससे संभल कर रहना। ये सुनते ही रेड विडो कॉल कट करती है और सोचने लगती है। या चार्ल्स विडो को कॉल करता है, लेकिन विडो को कॉल नहीं लग रहा था। तभी कैप्टन देखता है कि चार्ल्स को चोट लग गई थी। तभी कैप्टन इन लोगों से कहता है, मैं सैल्वेशन के पीछे जा रहा हूँ, तो क्या तुम में से किसी के पास कोई व्हीकल है? ये सुनते ही एक आदमी वहाँ पर हॉर्स लेकर आ जाता है और कहता है, व्हीकल तो नहीं है पर ये है। ये सुनते ही कैप्टन तुरंत हॉर्स पर बैठ जाता है और जो से कहता है, घायलों की मदद करो और तुम्हारे साथ काम करने में अच्छा लगा जो रैमोस। ये कहते ही कैप्टन जो को सैल्यूट करता है, जिस पर जो भी कैप्टन को सैल्यूट करता है। ये देखने के बाद कैप्टन तुरंत सैल्वेशन को रोकने निकलता है और कहता है, फ्यूरी मुझे रेड विडो की लोकेशन चाहिए, क्योंकि सैल्वेशन उस वेपन की ओर जा रहा है। तभी फ्यूरी कैप्टन से कहता है, रॉस तुमसे बात करना चाहता है। तभी रॉस कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम दोनों के पास मेरे लिए समय है। तो क्या वहाँ पर बड़ी खबर है और रिबेल्स लड़ाई कर रहे हैं? और ये क्या अभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बीच में कहाँ से आ गया? तो देखो तुम्हारे हाथ में अब तक जो कुछ भी लगा है वो मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है और अगर रुके नहीं तो मुझे गुस्सा दिलाओगे, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा रॉजर्स। यहाँ दूसरी तरफ हम सैल्वेशन को देखते हैं, जो रेड विडो के सामने आ जाता है और कहता है, तुमने आज जो किया उससे लैटविया को गर्व होगा। तुमने लैटविया और रशिया के रिलेशंस अच्छे कर दिए, तो तुम्हारे हाथ में जो है क्या वो वही है? क्योंकि मैंने तो इसे बड़ा समझा था। ये कहते सैल्वेशन वो बॉक्स खोलता है और देखता है कि उस बॉक्स में कुछ भी नहीं था।
ये देखकर सैल्वेशन समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है और तब पीछे से कैप्टन अमेरिका हॉर्स लेकर आ जाता है और कहता है, तुम्हें हथियार चाहिए था ना, मैं ही वो हथियार हूँ। ये कहते ही कैप्टन अपनी शील्ड से सैल्वेशन को जोरदार मार के गिराता है। यहाँ कैप्टन के इस बड़ी वार से सैल्वेशन का हेलमेट डैमेज हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खड़ा होने लगता है। तो वही पीछे से रेड विडो आके कैप्टन पे हमला करती है। ये देखकर कैप्टन रेड विडो से कहता है, रुको, तुम्हें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तभी रेड विडो अपने चाकू से कैप्टन का पेट फाड़ देती है और कहती है, मैं सच्ची देशभक्त हूँ। लेकिन तभी कैप्टन रेड विडो को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है, जिसके कारण रेड विडो बेहोश हो चुकी थी। तभी सैल्वेशन फिर से खड़ा होता है और अपना मास्क निकाल कर फेंक देता है और कहता है, तुम बहुत बोलते हो कैप्टन, और तुम हमेशा अपने कंफर्ट में रहते हो। तुम उससे बाहर कभी नहीं आते हो। अगर निकले होते तो तुम जानते स्ट्रगल क्या होता है और दर्द क्या होता है। क्या दुनिया ने तुम्हें वो नहीं सिखाया? ये कहते ही सैल्वेशन अपनी मैजिक का इस्तेमाल कैप्टन पे करने लगता है। तभी कैप्टन सैल्वेशन से कहता है, तुमने अपने लोगों को मारा है। ये सुनते ही सैल्वेशन कैप्टन को उठाकर फेंक देता है और कहता है, वो सारे के सारे लोग गद्दार थे। अब तक किसी ने भी पावर को वायलेंस के बिना इस्तेमाल नहीं किया है। तुम्हारी ये अमेरिकन डेमोक्रेसी भी यही करती है। वो लोग भी अनेकों लोगों को मारकर बाकी लोगों को दबा के रखते हैं। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे इन्हीं नेताओं ने डूम को यहाँ पर जिताया था। ये कहते सैल्वेशन फिर से कैप्टन को उठाकर पटक देता है और कहता है, मैं आजाद हो गया हूँ तुम्हारी इस दुनिया के खोखली बातें और लालच से। ये कहते सैल्वेशन कैप्टन को मारने जाता है, लेकिन तभी सैल्वेशन पर पीछे से कोई वार करता है। इसलिए सैल्वेशन मुड़ता है और देखता है कि ये हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि मारा थी, जो अब भी जीवित है, जो सैल्वेशन से कहती है, कैप्टन से दूर हटो। तभी सैल्वेशन मारा के पास जाने लगता है। ये देखकर मारा सैल्वेशन से कहती है, तुम खूनी हो और यही सच्चाई है, तुमने मेरे भाई को मारा है। लेकिन तभी सैल्वेशन मारा को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है, लेकिन तभी कैप्टन की शील्ड आकर उसे लग जाती है और तब कैप्टन सैल्वेशन को जोरदार पंच मारते हुए कहता है, तुम भी एक नई तरह की तमाशा हो जिसे लगता है कि वो सबसे ऊपर है। यह कहते ही कैप्टन सैल्वेशन को बाहर फेंक देता है। ये देखकर बाहर आए हुए लोग सैल्वेशन पे पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी कैप्टन सैल्वेशन से कहता है, देखा, ये लोग वापस खड़े होंगे। ये कहते ही कैप्टन अपनी शील्ड सैल्वेशन के आर्मर में घुसा देता है। ये देखकर वहां पर आए हुए लोग मिलकर सैल्वेशन पे हमला करते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी कैप्टन मार्कस से कहता है, तुम जिस चीज से नफरत कर रहे थे, आज देखो तुम भी वही बन गए हो। तुम प्रजा को भूल गए, पर प्रजा तुम्हें भूली नहीं है। ये कहते ही हम देखते हैं कि सारे लोगों ने मार मार कर सैल्वेशन की हालत खराब कर दी थी। तभी कैप्टन ट्रेवर की लाश देखता है और तब हमें कैप्टन की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, रेड विडो और ट्रेवर को लगा कि डूम का वो वेपन इस स्टैचू के नीचे होगा, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। और वो सही है, क्योंकि अगर ये चीज इतनी पावरफुल है तो डूम यहाँ पर गाड़ के नहीं रखता। ये कहते ही कैप्टन वहां से चलते हुए एक घर के पास आता है और कहता है, ये क्रिजन स्क्वायर है और ये डूम ने अपनी माँ के नाम पे रखा था क्योंकि वो यहाँ रहती थी। तभी कैप्टन अंदर आता है और देखता है कि अंदर फ्यूरी था। तो वही दूसरी ओर हम रॉस को देखते हैं जो ध्यान में लगा हुआ था, और तब वो अचानक से जाग जाता है। यहाँ फ्यूरी उस महिला से कहता है, मेरी बात सुनो। यहाँ कैप्टन अमेरिका कुछ देखता है और चौंक जाता है। तभी वो शख्स कैप्टन से कहता है, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है कैप्टन। तो वही दूसरी ओर हम रेड हल्क को देखते हैं जो लैटविया में घुस चुका था। तभी हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो किसी से कहता है, अगर तुम यहाँ आए हो तो इसका मतलब है कि खतरा दरवाजे तक आ चुका है। मुझे बताया गया था कि यह दिन आएगा और इसलिए विक्टर वॉन डूम फिर एक बार लैटविया को लीड करने के लिए तैयार है। ये कहते हम देखते हैं कि उस महिला के पास एक बच्चा था, जिसे देखकर कैप्टन चौंक गया था क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम है। तो वही दूसरी ओर रेड हल्क अपने सोल्जर्स को लेकर लैटविया में घुस चुका था, और ये सोल्जर्स कोई मामूली सोल्जर्स नहीं थे बल्कि सारे के सारे हल्क बन चुके थे।